सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह ढिल्लन है। कहाँ से आए हो? मैं काशीपुर उत्तराखंड से आया हूँ। सर जिस तरीके से आपको एक महीने से ज़्यादा हो गया है धरने पर बैठे बैठे अपनी मांगों को लेकर, सुनवाई आखिर क्यों नहीं हो रही? ऐसा है, हमें सुनवाई इतनी तो उम्मीद है कि सुनवाई होगी, क्योंकि जब कहीं आवाज़ उठती है तो वो दूर तक जाती है। हाँ, टाइम लग जाता है कई बार सुनने में। ज़रूर हमारी सुनवाई होगी। और दूसरी बात, हम लोग जो ये धरना प्रदर्शन या कुछ इस तरीके से हुल्लड़बाजी या गुंडागर्दी के रूप में हमारे कोई मकसद नहीं है, क्योंकि हम लोग सारे अनुशासन वाले हैं, एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुकात रखते हैं। तो उसी अनुशासन के तहत ही हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, और वो हमारा शांतिपूर्वक धरना है। हो सकता है उसकी आवाज़ लोग धीरे सुनाई दे रही हो, एकदम जो शोर शराबा है या लोग हो अल्लाह सड़कों पे उतर आते हैं, गुंडागर्दी करने पे उतर आते हैं, वो पिक्चराइज जल्दी होती है। 1.5 महीने से बहुत ही डिसिप्लिन, क्योंकि हमें देर मंजूर है, अंधेर नहीं, क्योंकि हम अनुशासन के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। अनुशासन में ही जीते आए हैं और अनुशासन ही फौज ने हमको सिखाया है। उसी के तहत हमारे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुँचेगी। बहुत बड़ा देश है, बड़ी समस्या है, बड़े काम है उनके पास, ठीक है। और उसी के काम के करते करते किसी दिन हमारी बात भी उनके पास सही तरीके से पहुंचेगी। बस हमें ये चीज़ है कि उनके पास जो सही बात है वो पहुंच जाए, वो अभी तक नहीं पहुंची। हमारी जो पेंशन की विसंगति है कि आप फौज में देखा कि एक एमएसपी होती है मिलिट्री सर्विस पे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मिलिट्री सर्विस पे रिस्क फैक्टर पे होती है। अब जब बॉर्डर पे कोई सैनिक लड़ रहा है या अफसर लड़ रहा है, अगर गोली चलती है तो वो गोली अगर किसी को लगती, चाहे अफसर है जान सबकी बराबर है। ये नहीं कह सकते अफसर की जान जो है वो ज़्यादा की है और इसकी कम। तो या गोली ये नहीं कि अफसर को देख के लगेगी या जवान को देख के लगेगी, किसी भी लग सकती। उसमें जो डिस्क्रिपेंसीज हैं या उसमें विसंगतियां हैं वो दूर होनी चाहिए। अब अफसर की 14,000 समथिंग एमएसपी है और जवान की 4,000 से 15,500 अधिकारी, 15,500 करीब। अब बताइए उसमें कितना बड़ा फ़र्क है। और भी कई चीज़ें हैं जो अभी जब हम जॉब करते हैं सियाचिन में, ग्लेशियर में, जहाँ हाई रिस्क फैक्टर जहाँ नौकरी करते हैं, वहाँ पे उनके अलाउंसेस में और हमारे अलाउंसेस में बहुत फर्क है। ठीक है, वो उन्होंने कमीशन लिया है, वो अफसर हैं, उसके हिसाब से उनकी बेसिक पे उनकी फैसिलिटी उनको दी जा रही है, क्योंकि ज़्यादा उनको अफसर मैस है, जितनी दुनिया भर की फैसिलिटी सारी ले रही है। मगर जहाँ तक एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए बराबर है, वहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसी के लिए हम ये आवाज़ें उठा रहे हैं। और पहले क्या था, फैक्टर है वो, हाँ, उसका कॉली का जो साहब बता रहे हैं उस तरीके से। तो हमें ये उम्मीद है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो एक बहुत ही अच्छी सोच वाले और देश को बड़े तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। और ये चीज़ें जो उनके सामने हैं, ये उनको सही बात की जानकारी नहीं है। उनके हिसाब से तो वो देश के लिए, सैनिकों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि उनके नीचे लेवल पे जहाँ से ये पेंशन या पेमेंट्स आगे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उसमें क्या विसंगतियाँ हैं, जवानों और अफसरों में कितना अंतर होता जा रहा है, जिससे एक आगे जाके बहुत ज़्यादा देश के लिए भी और लोगों के सोच में भी बड़ा अंतर आ रहा है। वो नहीं होना चाहिए, और उसी को हम ये संज्ञान में डालने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमारी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगी और वो इस बात का निदान करेंगे। सर जिस तरीके से 3 अप्रैल को आपकी तरफ से जो देश भर से आए हुए सैनिक हैं उनकी तरफ से एक कॉल की गई थी, हम अपने जिले स्तरीय ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति महोदय के नाम। जी। उस ज्ञापन में क्या आपकी प्रमुख मांगे थी? बस प्रमुख जो मांगे, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, यही वही मांगे। मेन जो पेंशन में एक 1 रैंक 1 पेंशन का हमारा जो है, जो 1 रैंक 1 पेंशन का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसके लिए कह दिया है कि हाँ भी होना चाहिए, उसमें वो विसंगति। दूसरी जो मिलिट्री सर्विस पे है उसके बारे में, यही चीज़ें लेके हम लोग वही ज्ञापन में हमने दिया, कोई अलग बात नहीं थी, बड़ी शांतिपूर्वक। मगर हमने वो एक देश के अंदर रहा। ये ओनली दिल्ली का ही नहीं है, OROP की विसंगतियों को लेके जो लिखित मेमोरेंडम रिस्पेक्टिव SDM, DM, इंटर्न गवर्नर, फर्दर गवर्नर विल हैंड ओवर टू द सेंटर, राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर को। तो कितनी जिलों में आपकी तरफ से ज्ञापन दिया गया था? हमारे तकरीबन, जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो हमारे तकरीबन जिले वाइज नहीं, ये अपना तहसील वाइज ज्ञापन दिया गया है। तहसील वाइज दिए गए, बहुत ही डिसिप्लिन वे में, अपना तिरंगा झंडे के साथ, अपनी मांगों के साथ, ये अपनी हमने मांगे पहुँचाई हैं, जो कि अभी माननीय राष्ट्रपति और
आदरणीय अपना पीएम मोदी तक ये पहुंच जाएंगे बड़ी जल्दी, और वो संज्ञान लेंगे इन चीज़ का। जब पूरे देश से कंसोलिडेटेड डाटा उनके पास जाएगा कि वाकई यहाँ सैनिकों की प्रॉब्लम है, और पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे भी जो हमारा चल रहा है ये OROP का, ये भी एक पॉजिटिव रूप इसका होगा, इसका भी गवर्नमेंट ध्यान देगी, क्योंकि डिस्पैरिटियाँ हैं, विसंगतियाँ हैं। आपका MSP को लेके चलो या जितने अलाउंसेज हैं, अफसर्स हैं, ठीक है, उन लोगों ने मेहनत की, अफसर बन गए हैं, लेकिन हार्ड वर्क जवान का ज़्यादा है, JCOs का ज़्यादा है। पे दे कैन ड्रॉ द मोर बेसिक पे, एग्रीड, लेकिन एज पर एज MSP दैट वी कॉल्ड जोखिम भत्ता, इट शुड बी इक्वल फॉर ऑल लेंग्थ्स। क्योंकि जोखिम यदि कोई जा रहा है, ग्लेशियर में जा रहा है, -20 में जा रहा है, वहाँ सबको बराबर ठंड लगनी है। यदि आप डेजर्ट में जा रहे हो कहीं पे, तो वहाँ सबको गर्मी लगनी है बराबर। तो MSP इक्वल होनी चाहिए। हमारा डिसेबिलिटी पेंशन वो इक्वल होनी चाहिए। डिसेबिलिटी देखो, अपंगता तो अपंगता है, अफसर की टांग कटेगी, JCOs की टांग तो टांग ही होगी, तो डिसेबिलिटी इट शुड बी इक्वल। जिस तरीके से आपकी तरफ से ज्ञापन दिया गया था 3 अप्रैल को, मतलब कुछ जो उच्च अधिकारियों की तरफ से आपको कुछ आश्वासन दिया गया? आश्वासन तो ये है, अभी हम लोगों ने दिया हुआ है। अभी हमारा एक्सपर्ट पैनल यहाँ पे बैठे हुए जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे JCOs जो एक्सपर्ट पैनल है इसके ऊपर अपना वो भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो एक करेक्ट प्लेटफॉर्म तक ये चीज़ें जा रही हैं, और होपफुली थिंग्स विल बी रिजॉल्व्ड वेरी सून। हमें अब 3 अप्रैल भी चले गए, जो आपकी तरफ से कॉल की गई थी, लगातार धरना जारी है, तो अब तो अपनी तरफ से आपको ज्ञापन भी देगा, अब क्यों नहीं धरना पड़ जाए, जो आपका धरना चल रहा है इसे खत्म कर दिया जाए? देखो, प्राइम समाचार बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है ये, लेकिन आपको पता है जैसे कि हमारा जो भारतवर्ष है एक बहुत बड़ा देश है, ये कोई छोटा मोटा देश नहीं है कि चुटकी भर का देश। ये रिस्पेक्टिव SDM DM से गवर्नर के पास जाएगा, डाटा कंपाइल होगा, वहाँ से सेंटर में आएगा, तो टाइम लगेगा इस चीज़ में। होपफुली हम मानते हैं कि 4 महीने 6 महीने में ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। कितना समय आप मान के चले, कितने समय में सरकार हमारी मांगे मान ली? बहुत जल्दी, अति शीघ्र ये हो जाएगा। ये एक आइडिया लगाए तो फिर भी कितना समय अनुमान लगाए तो? विदिन क्वार्टर और 6 मंथ इट विल बी रिजॉल्व। हम बहुत 6 महीने बहुत लंबा समय बैठता है। क्योंकि ये जो डाटा है, हमें पूर्ण उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री इसमें संज्ञान लेंगे, और JCOs और अदर रैंक की OROP के लिए एक अलग कमीशन गठित करेंगे। वो डिस्पैरिटी जो देखेंगे, जो उनको लगती है कि ये सही क्यों विसंगतियाँ हैं, तो हमें लगता है कि एक एक्सपर्ट पैनल इसके ऊपर बैठेगा, JCOs OR की जो अपनी OROP है, और बड़ी जल्दी इसके सकारात्मक नतीजे जो हैं जनता के सामने आएंगे। आपका 1 महीने से आपका प्रदर्शन चल रहा है, ये धरने पर आप बैठे हुए, कोई राजनीति आपका व्यक्ति यहाँ पर नजर नहीं आया। 1-2 बार नजर आए थे तो आपकी तरफ से वापस भगा दिए गए थे, भेज दिए गए थे। आपको लगता है बिना राजनीतिक मंच से आपकी मांगे मान ली जाएंगी? प्राइम न्यूज़, हम सैनिक आदमी हैं, हमें राजनीतिक ना तो अप्रोच चाहिए, हमें बड़ी ईमानदारी के साथ और सत्यता के साथ हमारे जो तथ्य हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि जो भी विसंगतियाँ राइटिंग में जा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज आपके पास जा रही हैं, प्लीज़ आप एक स्पेशल बोर्ड गठित कीजिए, एक्सपर्ट पैनल लीजिए, जो कि वो ये देखेगा, चेक करेगा वो बोर्ड की वाकई ये जो डिस्पैरिटी वो है नहीं है। यदि उनको लगता है तो उसको प्लीज़ इम्प्लीमेंट करें वो जल्दी, हमारी यही रिक्वेस्ट है पीएम मोदी से। ठीक, आगे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैप्टन विजयपाल सिंह रावत, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी। तो क्या लगता है ये आपका आंदोलन जो है कब तक चलेगा? हमारा ये आंदोलन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक चलता रहेगा। हमारी भारतीय सेना की खूबियाँ हैं कि जब तक हम जीत नहीं लेते तब तक मैदान नहीं छोड़ते। हमने इन साथियों ने कई लड़ाइयाँ जीती और उन्हें दिखाया है हम दुनिया की 4थी बड़ी ताकतवर सेना है, और हम हमेशा जीतना ही हमारा मुद्दा है। या तो हम तिरंगा लहराएंगे या फिर कफन ओढ़ के आएंगे, लेकिन हम जीतेंगे जरूर, और ये लड़ाई भी हम जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंची है, क्योंकि पे कमीशन में जो भी की तरफ से तो लगातार चिट्ठियां लिखी जा रही थी ना सरकार को चिट्ठियां लिखी जाती थी, लेकिन एक्चुअल में जो पे कमीशन बैठाया गया था उसमें सिर्फ ऑफिसर्स बैठता है, JCOR नहीं होता है, जिस कारण से उन्होंने सिर्फ अपने फायदे की बातें गवर्नमेंट को सौंपी हैं, अपने फायदे, और नीचे वालों को नेगलेक्ट किया गया। ये बातें आप यकीन नहीं करोगे, ये पिछले साल इसका पूर्वानुमान मैंने 1.5 साल पहले लगा दिया था, और अपने नगर काशीपुर में हमने ये बात
डिस्कस की थी कि ऐसा होगा, ये जनरल साहब गवर्नमेंट के साथ मिल जाएगा और सिर्फ अफसर्स का फ़ायदा करेगा और जवानों को नेगलेक्ट कर देगा। और वही हुआ जो हमने 1.5 साल पहले ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके थे या जिसके आशंका लगा चुके थे। आप कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं जो साहब बोल रहे हैं, जिस तरीके से पे कमीशन होता है, अब 97% JCOR है, 3 या 4% सिर्फ ऑफिसर्स हैं। जब पे कमीशन होता है तो उसमें पे कमीशन कमेटी में मैक्सिमम ऑफिसर साहिबान होते हैं और उसमें JCOs की तरफ से एक हमारी JCO जो है, एक JCO रिप्रेजेंटेटिव होता है सिंगल, जिनको पूरी जानकारी भी नहीं होती क्योंकि इतने एजुकेटेड इतने नहीं हैं। अब जो आदमी हमारे ऊपर पॉलिसी मेकर है, जब वो बोलते हैं जो खेत की बाढ़ अगर खेत को खाएगी तो खेत कहाँ जाएगा। अब जो पॉलिसी मेकर है, जब उनमें ऑनेस्टी नहीं होगी तो नेचुरली उसकी वजह से ये गलतियाँ हुई हैं, जबकि ये विसंगतियाँ नहीं होनी थी। कोई प्रधानमंत्री की या कोई पॉलिटिशियन, इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती हमारे अपनों की है, जिनको हम अपने पिता तुल्य मान के उनके सेना के उनके अंडर के नीचे काम करते हैं और वही हमारे ऊपर आरी चला रहे हैं। उसकी वजह से ये परेशानी हुई क्योंकि उन्होंने ही सारा बना के गाइड कर प्रधानमंत्री जी को पेश करना है। विसंगत ये खत्म हो पाएगी? बिल्कुल खत्म हो पाएंगे, बिल्कुल। जब हमारे ये नॉलेज प्रधानमंत्री जी जब डीपली इसके जब पूरी चीज़ उनको जानकारी मिलेगी 100% दूर होंगी, पूरी उम्मीद है। देखिए थे हमारे साथ कुछ सैनिक जो कि यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हैं। इनका साफ कहना है कि हम जो अपनी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम यहाँ पर प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी तरीके की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।